370 हमारी ज़मीनें सुरक्षित थी, हमारी जॉब सुरक्षित थी। फारूक अब्दुल्ला को तो नौकरी नहीं चाहिए थी, महबूबा मुफ्ती को तो नौकरी नहीं चाहिए थी। किस खानदान के लिए? आज़ाद साहब को नौकरी तो नहीं चाहिए? जम्मू कश्मीर के युवाओं को नौकरी चाहिए थी। जम्मू कश्मीर के युवाओं की ज़मीन है ये, किसी के बाप की जागीर नहीं है। मुझे बताइए, हमारी ज़मीन है ये और बाहर से आके लोग यहाँ राज करें। आज हमारे IAS अफसर देखिए, आज हमारे एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, आज यूनिवर्सिटीज़ चले जाइए, आज कहीं भी ब्यूरोक्रेट देखिए बाहर का है। जम्मू कश्मीर का नागरिक कहाँ है? जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? फारूक अब्दुल्ला को तो नहीं नौकरी चाहिए थी, ये बोलते थे कि नहीं जी चंद परिवारों के लिए था 370। मुझे बताइए हम कहाँ जाएंगे? आज आप बाहर के लोग लेके आ रहे हैं, लेबर क्लास भी बाहर का है। यहाँ का जो मजदूर था वो खत्म हो चुका है। आज यहाँ लेबर के लिए जो दिहाड़ी करता था उसके लिए जगह नहीं है, सब्जी बेचता था उसके लिए जगह नहीं है, क्योंकि सारा बाहर के वो कहाँ जाएगा? 1990 में जो वेव चली उसमें हिंदू मुस्लिम सिख बराबर मारे गए। हिंदू भी मारा गया, कश्मीरी पंडित सरदार भी मारा गया, डोगरा भी मारा गया और मुसलमान भी मारा गया। ये मत बोलो कि मुसलमान के दौर में मारे गए, ये गलत वर्ड है जो भाजपा यूज कर रही है। मैं चाहता हूँ कश्मीर के मुसलमान भाइयों को बोलना चाहता हूँ, जैसे हमारे हिंदू में जयचंद गद्दार था, वैसे ही आप लोगों के मुसलमानों में शाह फैजल जो है वो गद्दार है। क्योंकि शाह फैजल अपने कौम पे टिका नहीं है, शाह फैजल अपने जम्मू कश्मीर के युवाओं का नहीं है। वो पहले कुर्सी अपने पावर में था IAS में, उसके बाद उसने बोला मैं सियासत में आऊँगा, सियासत में लोगों को बेवकूफ़ बना के फिर चला गया, नहीं जी मैं अब दोबारा ज्वाइन करूँगा। ये क्या है? शाह फैजल का कोई हक नहीं है कश्मीरियों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना, जम्मू कश्मीर के डोगरों का सेंटिमेंट्स हर्ट करना। जम्मू कश्मीर के दिल की धड़कन इस टाइम हमारी 11 तारीख को जुड़ी है कि हमारे हक में फैसला होगा। जम्मू पे स्मार्ट सिटी का डोल पीट रहे हैं। स्मार्ट सिटी लग रही है आपको कहीं पे? आज आपको लग रहा है कि हमारे जम्मू कश्मीर के युवा जो है वो खुद को ठगा महसूस नहीं कर रहे? जितने भी फॉर्म यहाँ फिल किए स्कैम पे स्कैम हो रहे हैं, ये डेवलपमेंट हुई है। आज चाहे फायर सर्विस हो, चाहे बैंक हो, चाहे कोई भी फॉर्म हमने फिल किया युवाओं ने, सब में स्कैम हुआ। कोई इंक्वायरी हुई? कुछ हुआ? नाम के लिए हाँ जी इंक्वायरी बैठेगी, सब कुछ। मुझे बताइए जितना घोटाला इन 4 साल में हुआ, मुझे नहीं लगता आज तक हिस्ट्री में हुआ होगा। कौन सा बदलाव आया है? अच्छे दिन आए भाजपा के घर के, भाजपा के लीडर्स का। हमारा कोई अच्छा दिन नहीं है। मुझे बताओ, हमारा उसी दिन अच्छा दिन खत्म हुआ था जब 370 हट गया। जम्मू कश्मीर के तमाम लोग इस चीज़ के मुंतज़िर है कि 11 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट का 370 के हवाले से क्या फैसला आएगा। जब 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 को हटाया गया था, उसके बाद जम्मू कश्मीर के कई पॉलिटिकल लीडर्स हो या फिर सोशल एक्टिविस्ट हो, 20 से ज़ायद पटिशनें जो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 के हवाले से दायर की गई थी। उसके बाद ये कहा गया कि अब जो है वो 11 जुलाई को उस पर बहस होगी। मजीद बात करने के लिए हमारे साथ NCP के नेशनल स्पोक्स पर्सन इंजीनियर रशीद किलम जी हैं। इन्हीं से मजीद जानेंगे कि आखिर 11 जुलाई को जो 370 के हवाले से फैसला आने वाला, जो उस पर बहस होने वाली, क्या कुछ कहते हैं। इंजीनियर जी, सबसे पहले वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस चीज़ का लोगों को इंतज़ार था, पिछले 4 सालों से लगातार गुहार लगा रहे थे, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो, बाकी फिर यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट हो, कहीं नहीं की आज वो घड़ी आने वाली है और जम्मू कश्मीर के लोगों को तवक्का है कि शायद सुप्रीम कोर्ट जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में फैसला करे। इस बारे में आपकी क्या राय? कश्मीर के लोगों ने लंबा इंतजार किया और आने वाले टाइम पे हमें पूरा यकीन है कि हमारी सुनवाई जो है उस पर सही फैसला होगा और सुप्रीम कोर्ट जो है वो जस्टिस करेगी, इंसाफ करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा जस्टिस किया लोगों को देख के। तो आज मुझे उम्मीद है कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों की हालत हुई है 4 साल में, जो भाजपा ने हमारे साथ गलत प्रॉमिस, फेक प्रॉमिस, बहुत कुछ हमें टॉर्चर किया, आने वाले टाइम पे हमें उम्मीद है कि 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में फैसला देगी। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था कि आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से हटाना और जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ दिलाना है। लेकिन जिन लोगों ने 20 से दायर ज़्यादा जो पिटीशन दायर की, उनका मानना है कि 370 को वापस लाना और जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ दिलाना। क्या आप नहीं मानते कि भारतीय जनता पार्टी ने 370 हटाने के बाद यहाँ पर तरक्की के यहाँ के लोगों को इंसाफ दिया? आप देखिए, मीडिया में है, आप जम्मू कश्मीर पूरा घूमते हैं, आपको कहीं ना कहीं लगता है तरक्की हुई है, आपको लगता है डेवलपमेंट हुई है, आपको लगता है अगर डेवलपमेंट हुई होती तो भाजपा के कार्यालय में जिंदाबाद नहीं होता 4 साल। आज हमारे डेली वेजर्स भाई सड़कों पे नहीं होते। अगर आपको लगता सही मायने में डेवलपमेंट हुई होती, थोड़ी सी बारिश होती है, रोडों की हालत देखिए। आज मुझे बताइए, जम्मू में ये स्मार्ट सिटी का डोल पीट रहे हैं। स्मार्ट सिटी लग रही है आपको कहीं पे? आज आपको लग रहा है कि हमारे जम्मू कश्मीर के युवा जो है वो खुद को ठगा महसूस नहीं कर रहे? जितने भी फॉर्म यहाँ फिल किए स्कैम पे स्कैम हो रहे हैं, ये डेवलपमेंट हुई है। आज चाहे फायर सर्विस हो, चाहे बैंक हो, चाहे कोई भी फॉर्म हमने फिल किया युवाओं ने, सब में स्कैम हुए। कोई इंक्वायरी हुई? कुछ हुआ? नाम के लिए हाँ जी इंक्वायरी बैठेगी, सब कुछ। मुझे बताइए जितना घोटाला इन 4 साल में हुआ, मुझे नहीं लगता आज तक हिस्ट्री में हुआ होगा। आज जम्मू कश्मीर में जितने फंड्स आए हैं, क्या आपको लगता है प्रॉपर वो फंड्स लगे हैं? कश्मीर में इंटरनल जाके देखिए, साउथ कश्मीर की हालत, कुपवाड़ा चले जाइए, बांडीपुरा चले जाइए, लोगों की हालत देखिए, शाम का खाना नहीं है। और आप किस बात की डेवलपमेंट करते हैं? किस बात की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? मुझे बताइए। आपको लगता है आप पुंछ राजौरी चले जाइए, वहाँ की डेवलपमेंट देखिए। आप चिनाब बेल्ट चले जाइए, रामबन साइड चले जाइए, कौन सी फ्लाई ओवर बनाने से डेवलपमेंट नहीं होती है? शाम का चूल्हा नहीं जल रहा है लोगों के घर में और आप फ्लाई ओवर बना रहे हैं। हमें क्या
करना उसका, मुझे बताइए। आज एलजी साहब ने बोला 5-5 मरले देंगे। जम्मू कश्मीर के युवा जो है बेरोजगार है, जम्मू कश्मीर के लोगों के पास ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं है, आयुष्मान में घोटाले हो रहे हैं, सब कुछ झूठ है, सब कुछ सारे स्कीम्स जो इनके थे सब कुछ झूठ है। तो कहाँ डेवलपमेंट हो रही है? नहीं, कहा यह गया था कि जो आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नहीं था बल्कि कुछ खानदानों के लिए। इन्होंने किस खानदान के लिए? आप बताइए। खानदान के 370 हमारी ज़मीनें सुरक्षित थी, हमारी जॉब सुरक्षित थी। फारूक अब्दुल्ला को तो नौकरी नहीं चाहिए थी, महबूबा मुफ्ती को तो नौकरी नहीं चाहिए थी। किस खानदान के लिए? आज़ाद साहब को नौकरी तो नहीं चाहिए? जम्मू कश्मीर के युवाओं को नौकरी चाहिए थी। जम्मू कश्मीर के युवाओं की ज़मीन है ये, किसी के बाप की जागीर नहीं है। मुझे बताइए, हमारी ज़मीन है ये, और बाहर से आके लोग यहाँ राज करें। आज हमारे IAS अफसर देखिए, आज हमारे एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, आज यूनिवर्सिटीज़ चले जाइए, आज कहीं भी ब्यूरोक्रेट देखिए बाहर का है। जम्मू कश्मीर का नागरिक कहाँ है? जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? आज सेक्रेटरीट चले जाइए, ऊपर से लेकर नीचे तक देखिए बाहर की एडमिनिस्ट्रेशन है। आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी चले जाइए, आज आप यहाँ की शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी कश्मीर जाइए, जम्मू जाइए, भद्रवाह जाइए, बाहर का स्टाफ है। जम्मू कश्मीर का नागरिक कहाँ है? फारूक अब्दुल्ला को तो नहीं नौकरी चाहिए थी, ये बोलते थे कि नहीं जी चंद परिवारों के लिए था 370। मुझे बताइए हम कहाँ जाएंगे? आज आप बाहर के लोग लेके आ रहे हैं, लेबर क्लास भी बाहर का है, यहाँ का जो मजदूर था वो खत्म हो चुका है। आज यहाँ लेबर के लिए जो दिहाड़ी करता था उसके लिए जगह नहीं है, सब्जी बेचता था उसके लिए जगह नहीं है, क्योंकि सारे बाहर के है, तो वो कहाँ जाएगा? आपने IAS की बात की। 2010 के IAS अफसर शाह फैसल, जिन्होंने मार्च 2019 में एक जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट एक पार्टी बनाई थी, उन्होंने भी 370 को लेकर एक आर्जी दायर की थी। लेकिन उन्होंने आज एक ट्वीट लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि ये 370 हमारे लिए माजी था, अब हमने फ्यूचर की तरफ देखना है। कश्मीरियों को बोलना चाहता हूँ, कश्मीर के मुसलमान भाइयों को बोलना चाहता हूँ, जैसे हमारे हिंदुओं में जयचंद गद्दार था, वैसे ही आप लोगों के मुसलमानों में शाह फैसल जो है वो गद्दार है। क्योंकि शाह फैसल अपने कौम पे टिका नहीं है, शाह फैसल अपने जम्मू कश्मीर के युवाओं का नहीं है। वो पहले कुर्सी अपने पावर में था IAS में, उसके बाद उसने बोला मैं सियासत में आऊँगा, सियासत में लोगों को बेवकूफ़ बना के फिर चला गया, नहीं जी मैं अब दोबारा ज्वाइन करूँगा। ये क्या है? लोगों जो आज बोलता है ट्वीट कर, उसको शर्म आनी चाहिए ये ट्वीट करते हुए कि जम्मू कश्मीर में 370 की कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ जम्मू कश्मीर के चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, चाहे कोई भी हो, सबके दिल में एक उम्मीद है कि 11 तारीख को हमें फैसला हमारे हक में मिलेगा, और वो जख्म पर नमक डाल रहा है। मुझे बताइए क्या है? शाह फैसल का कोई हक नहीं है कश्मीरियों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना, जम्मू कश्मीर के डोगरों का सेंटिमेंट्स हर्ट करना। जम्मू कश्मीर के दिल की धड़कन इस टाइम हमारी 11 तारीख को जुड़ी है कि हमारे हक में फैसला होगा, लेकिन वो गद्दार है तो गद्दारी बोलेगा। या तो शायद बीजेपी के साथ ज़्यादा प्यार है, लाड प्यार है, तो बीजेपी के आशीर्वाद उसके साथ है। आपका हर वक्त इल्ज़ाम रहता है कि भारतीय जनता पार्टी हर इलेक्शन में जो है कम्युनल कार्ड खेलती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लीडरान से हमने बात की, अगर हम जम्मू कश्मीर की ही बात करें तो कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर हुकूमत जो है मुस्लिम लीडर्स ने की। यहाँ पर मुस्लिम CM रहे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर मुसलमानों को जो है वो मारा गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दौर में जम्मू कश्मीर में अमन की फिजा दौड़ रही है। पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूँ, कौन मुस्लिम मारा गया? कौन? आप मुझे एक मुस्लिम का नाम बताओ। कश्मीर में जो कत्लेआम हुआ है आज तो अमन है ना। मैं ये क्लियर बात आपको करना चाहता हूँ, 1990 में जो वेव चली उसमें हिंदू मुस्लिम सिख बराबर मारे गए। हिंदू भी मारा गया, कश्मीरी पंडित सरदार भी मारा गया, डोगरा भी मारा गया, और मुसलमान भी मारा गया। ये मत बोलो कि मुसलमान के दौर में मारे गए, ये गलत वर्ड है जो भाजपा यूज़ कर रही है। मुझे बताइए, आज जब से भाजपा नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है केंद्र में, और जब से यहाँ LG शासन है, जब से यहाँ भाजपा की भी सरकार थी, क्या तब से कोई नहीं मारा गया? क्या तब से किलिंग नहीं हुई, टारगेट किलिंग? वो क्या था जो टारगेट किलिंग हो रही है? जो कश्मीरी पंडित मारे गए, टीचर मारे गए, जम्मू के डोगरे मारे गए, वहाँ के मुसलमान मारे गए, वो सब नहीं था किलिंग? वो उनको दिखाई नहीं दे रहा है? वो शहादत नहीं हुई? बदलाव नहीं दिख रहा है आपको 2019 से पहले और बाद? या तो आपको लग रहा होगा बदलाव, आपकी चैनल को बदलाव लग रहा होगा, बाकी तो किसी को बदलाव नहीं लग रहा है। मुझे बताओ किस चीज़ का बदलाव है? आप ही वो मीडिया कर्मी है जो भाजपा के बाहर जो है डेली वेजरों की कवरेज करते हैं। आप ही हमारे माताएं बहनों पे जब लाठियां चलते हैं आप ही कवर करते हैं। आप ही तब उस टाइम बोलते हैं कि नहीं जी ये इंसाफ मांग रहे हैं। अगर बदलाव हुआ तो वो इंसाफ क्यों मांग रहे हैं? 60,000 डेली वेजर सड़कों पे क्यों है? स्टेट एम्प्लॉइज, PHE, NHM सड़कों पे क्यों है? कौन सा बदलाव आया है? अच्छे दिन आए भाजपा के घर के, भाजपा के लीडर्स का। हमारा कोई अच्छा दिन नहीं है। मुझे बताओ, हमारा उसी दिन अच्छा दिन खत्म हुआ था जब 370 हट गया। क्या लग रहा है आपको? अगर आखिर में आपसे जानना चाहूँगी, जो 11 जुलाई को जो फैसला आने वाला है, कहीं नहीं कि आपको लग रहा है कि आने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचेगा? देखिए, भाजपा को क्या फ़ायदा पहुंचेगा? भाजपा को फ़ायदा ये पहुंचेगा कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो अब उनको सबक सिखाएंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों को जो 4 साल उन्होंने चुन चुन के टारगेट किया है, चाहे ED के थ्रू, चाहे NIA के थ्रू, चाहे कुछ भी, उसका वक्त आ गया है। अब लोग उसका हिसाब भाजपा से लेंगे। आने वाले इलेक्शन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लोग लेंगे और भाजपा को करारा जवाब देंगे। उनको शायद ये लग रहा है, भाजपा के लीडर्स को, हम कश्मीर के लोगों को दिखाएंगे कि हम आपके साथ हैं और कश्मीर में हम सीटें लेंगे। वो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। ना जम्मू के डोगरे उनको वोट करेंगे, ना कश्मीर के मुसलमान। आने वाले टाइम पर आप जम्मू कश्मीर
कश्मीर के, अरे गली में जाइए, जो 25 विधायक थे उनने काम क्या किया मुझे बताइए, गिनिए उनका काम। आप बोलते ना काम, मैं रविंद्र रैना के सामने आपको बोलता हूँ ओपन चैलेंज की, भाजपा के लीडर्स को सामने बिठाओ, मैं भी बैठूंगा, मैं पूछता हूँ एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी का मुझे बताओ काम क्या हुआ। सुखनंदन चौधरी जो आपके मड़ के है, मुझे बताओ मड़ की सड़कें तक पूरी नहीं है, गली मोहल्ले नहीं है, बेरोजगारी है, किसने बात की? जुगल किशोर शर्मा MP है, क्या किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह किश्तवाड़ में बस खाली ट्वीट करते हैं मुझे दुख हो गया, ये जी डेथ हो गई, ये जी वो है, क्या डेवलपमेंट है? जीरो। वो केंद्र में बैठे तब से कितनी बार वो डोडा किश्तवाड़ रामबन गए मुझे बताइए, गूल गए, रियासी गए, कितनी बार गए? कोई भी नहीं, खाली आईवाश वोट बैंक के टाइम बोलते हैं भाजपा। ये जीते ही है नरेंद्र मोदी और भाजपा के नाम पे, खुद का इनका कोई वैल्यू नहीं है। आखिर में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में लोकसभा इंतखाबात होंगे, असेंबली इंतखाबात के हवाले से आपका क्या मैसेज रहेगा? भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पर चुनाव नहीं करा रही, भारतीय जनता पार्टी तैयार है, लेकिन बाकी तमाम पार्टी उन पर इल्जाम लगा रही कि भारतीय जनता पार्टी जो है असेंबली इंतखाबात कराना नहीं चाहती। बिल्कुल बिल्कुल, भाजपा को पता है ग्राउंड लेवल हमारी कि हम हारेंगे, हम उनको पता है हमारे पास कुछ भी नहीं है। आज कॉर्पोरेटर के इलेक्शन तक कराओ, भाजपा को हार मिलेगी, आप देखिए, क्योंकि भाजपा ने अंदर कॉर्पोरेशन में काम नहीं किया, भाजपा ने गली मोहल्लों में काम नहीं किया। वोट किस बात पे? नरेंद्र मोदी का जो जादू था, जो उनको लगता था मैजिक है, वो 2014 में था और 2019 में हो गया, बस अब नहीं चलेगा, क्योंकि लोगों को पता है कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, हमारे साथ जुल्म हुआ है। यही वो भाजपा है जिसने जब एनक्रोचमेंट ड्राइव के टाइम वो शिकंजा इनने पंजे लगाए, गरीबों की झोंपड़ियां तोड़ी। यही वो भाजपा है जिन्होंने डेली वेजों पे लाठियां चलाई। वो लगता है आपको वोट देंगे? बिल्कुल ही नहीं देंगे। आने वाले टाइम पे करारा जवाब इनको मिलेगा। मैं भाजपा को कहना चाहता हूं, अगर आप में दम है तो इलेक्शन करवाओ असेंबली का, आपको सामने लगेगा लोग आपके साथ कितने हैं और कितने नहीं है।